एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे हम हैमलेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज हैमलेट्स मैडनेस रियल और फेंट, यानी क्या उसकी मैडनेस जो है वो प्रिटेंड कर रहा था वो, या फिर वो रियली मैड हुआ था। तो वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट इज वेदर हैमलेट्स मैडनेस इज रियल और फेंट, यानी प्रिटेंडेड थी। थ्रू आउट द प्ले हैमलेट बिहेव स्ट्रेंजली, समटाइम्स वाइल्डली, समटाइम्स वाइजली। थ्रू आउट द प्ले वो अलग अलग तरीके से प्ले स्ट्रेंजली बिहेव करता है। कई बार वो वाइल्डली प्ले करेगा, कई बार तो वो वाइल्डली बिहेव करेगा, कई बार वो वाइजली बिहेव करेगा। ही हिमसेल्फ दैट ही विल पुट एन एंटीक डिस्पोजिशन ऑन, वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं ऐसे तरीके से बिहेव करूँगा। सजेस्टेड दैट ही प्लान्स टू प्रिटेंड मैडनेस एज अ पार्ट ऑफ हिज स्ट्रेटेजी टू अनकवर द ट्रूथ अबाउट हिज फादर मर्डर। वो इसीलिए ये चाह रहा था कि अनकवर कर सके उस सच्चाई को कि उसके फादर का मर्डर किया किसने। हाउएवर दीज देयर आर ऑल्सो सम मोमेंट्स when his words and actions seem so disturbed that reader and character within the play wonder if he has actually lost his mind। लेकिन कई बार उसके जो एक्शंस थे और उसके वर्ड्स इतने डिस्टर्बिंग थे कि रीडर्स को भी ऐसे लगता, और जो उनमें कैरेक्टर्स थे जैसे ओफेलिया है, गर्ट्रूड है, उनको ऐसे लगा उसने उनके साथ इतना हार्श बिहेव किया कि उनको लगा कि ये सच में पागल हो गया। इन रियलिटी हैमलेट्स मैडनेस इज मोस्टली फेंट, बट as the play progresses, he becomes emotionally unstable due to grief, guilt, confusion, moral conflict, making his madness seem partially real as well। शुरू में उसकी जो थी वो प्रिटेंड ही कर रहा था मैडनेस, लेकिन जैसे जैसे उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, अनस्टेबल हुआ, दुख, गिल्ट और कन्फ्यूजन की वजह से, मोरल कॉन्फ्लिक्ट क्या सही है क्या गलत है, उसकी जो मैडनेस है वो पार्शली जो है वो रियल हो गई, मतलब रियल जैसी लगने लगी। हैमलेट्स ओन वर्ड फेंट मैडनेस। हैमलेट क्लियरली टेल्स होरेशियो एंड मार्सिलस दैट ही विल एक्ट मैड ऑन पर्पस। उसने क्लियरली होरेशियो और मार्सिलस को ये बोल दिया था कि वो इस तरह से बिहेव करेगा। हाउ स्ट्रेंज और ओड्स और आई बेयर माई सेल्फ एंड एज आई पर चांस हेयर आफ्टर शेल थिंग मीट टू पुट एन एंटिक डिस्पोजिशन ऑन। ये कह रहा है ना कि मैं एंटिक डिस्पोजिशन खुद पे करूँगा, यानी जान के मैं ऐसा बिहेव करूँगा। दिस स्टेटमेंट प्रूव्स दैट हैमलेट इंटेंस टू फेक मैडनेस एज अ वे टू डिस्ट्रैक्ट अदर। ये क्लियरली पता चलता है कि हैमलेट ने जो है एक मैडनेस को पेश किया है, जबकि वो असली में मैड नहीं था। हाइड हिज ट्रू प्लान टू इन्वेस्टिगेट क्लोडियस, ताकि वो क्लोडियस को इन्वेस्टिगेट कर सके। ही बिलीव्स दैट बाई बिहेविंग लाइक अ मैडमैन ही विल मेक अदर ड्रॉप्स देयर गार्ड एंड स्पीक मोर ओपनली। वो क्या कह रहा है कि अगर वो मैडमैन की तरह बिहेव करेगा तो कोई भी उसके सामने ये कहेगा ये तो पागल है, और अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी, प्लान, कुछ भी होगा अपने बारे में बताएगा। दिस प्लान मैडनेस इज अ मास्क बिहाइंड विच हैमलेट कैन सेफली ऑपरेट इन डेंजरस कोर्ट में। वो क्लियरली वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ये पढ़ देंगे ये इसकी। हाउ स्ट्रेंज और ओड्स और आई बियर माई सेल्फ, हाउ स्ट्रेंज और ओड्स और आई बियर माई सेल्फ एज आई पर चांस हेयर आफ्टर शेल थिंक मीट, as I perchance hereafter shall think meet to put an antique disposition on। ये अगर हमारी पास मैडनेस पे आ जाती है तो हम ये लिखेंगे, ये याद करनी पड़ेगी आपको। सेकंड आता है हिज क्लेवरनेस शोज ही इज़ नॉट मैड, लेकिन उसकी चालाकी से ये पता लगता है कि वो मैड नहीं था। इवन वाइल एक्टिंग हैमलेट ऑफन स्पीक्स इन अ क्लेवर वर्ल्ड प्ले, पन्स, रिडल्स, स्पेशली वाइल टॉकिंग टू क्लोडियस से जब वो बात करता था तो वो ऐसे टॉन्ट में, रिडल्स में, या फिर इस तरीके से बात करता था। पोलोनियस, रोजनक्रैंट्स, ग्लिडनस्टर्न फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पोलोनियस आस्क व्हाट हैमलेट इज रीडिंग, हैमलेट रिप्लाइज वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। पोलोनियस ने ये पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो हैमलेट ने क्या रिप्लाई किया, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, कि वर्ड्स वर्ड्स पढ़ रहा हूँ। लेटर उसने पोलोनियस को क्या कहा, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। ये क्या कह रहा है कि इसमें मैडनेस हो सकती है लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ मेथड है। दिस फेमस लाइन स्पोकन बाय पोलोनियस सजेस्ट करता है इवन ही कैन सी सम इंटेलिजेंस एंड लॉजिक इन हैमलेट्स मैडनेस। लेकिन इस लाइन से क्या पता लगता है कि पोलोनियस ने क्या सजेस्ट किया कि वो कुछ इंटेलिजेंस और कुछ लॉजिक हैमलेट की पागलपन में वो देख सकता है। हैमलेट्स एबिलिटी टू स्पीक इन सच लेयर्ड एंड सार्केस्टिक वे शोज दैट दिस हिज माइंड इज स्टिल शार्प। और जिस सार्केस्टिक वे में वो बोला है उससे क्या पता लगता है कि अभी भी उसका दिमाग शार्प है। अ ट्रूली मैड पर्सन यूजुअली कैन नॉट मेंटेन दिस लेवल ऑफ कंट्रोल एंड मीनिंग इन स्पीच। पोलोनियस को शक था क्योंकि जो ट्रूली मैड मैन होता है वो इतना कंट्रोल उसके अपनी वर्डिंग्स पे नहीं होता।
थर्ड आता है मैडनेस एज अ वेपन, उसने वेपन की तरह यूज़ किया। हैमलेट यूजेस हिज मैडनेस लाइक अ शील्ड व्हेन ही किल्स पोलोनियस बाय मिस्टेक, जहाँ पे उसने पोलोनियस को क्या मिस्टेक से मार दिया। ही रिफ्यूजेस टू गिव अ क्लियर आंसर अबाउट वेयर ही हाइड द बॉडी, इंस्टेड ही प्लेस वर्ड गेम, और उसने ये भी नहीं बताया कि उसने बॉडी कहाँ छुपाई है, लेकिन उसने वर्ड गेम खेलना शुरू कर दिया। नाउ वेयर वी ईट्स बट वेयर ही इज ईटन, नॉट वेयर ही ईट्स बट वेयर ही इज ईटन। इसने क्या कहा कि ये नॉट वेयर ही ईट्स, वहाँ नहीं है जहाँ वो खाता है, लेकिन बट वेयर ही इज ईटन, लेकिन वो कहाँ खाया गया, कुछ इस तरीके का उसने बोला। दिस हेल्प फ्रॉम डिलेज क्लोडियस रिवेंज एंड क्रिएट कन्फ्यूजन, इससे क्या हो क्लोडियस का भी बदला डिले हो गया रिवेंज का। ठीक है। हैमलेट नोज दैट अदर्स आर वॉचिंग हिम एंड ही कंटिन्यूज टू बिहेव स्ट्रेंजली सो दैट पीपल थिंक ही इज हार्मलेस और अनस्टेबल। उसको हैमलेट को ये पता था कि सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो उसने क्या किया, बिहेव करना शुरू कर दिया स्ट्रेंजली, ताकि लोगों को ये लग सके भी ये तो हमेशा ही ऐसे करता है बिहेव। फिर आता रियल इमोशन बिहाइंड द मैडनेस, के पीछे रियल इमोशन क्या है। दो हैमलेट इज मोस्टली प्रिटेंडिंग हिज इमोशनल स्टेट इज़ वेरी फ्रेजाइल, क्योंकि वो सेंसिटिव मैन था, हमें शुरू से पता है, तो उसकी इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत फ्रेजाइल थी। हिज फादर डेथ, हिज मदर्स हैस्टी री मैरिज एंड द बर्डन ऑफ रिवेंज ऑल अफेक्ट हिम डीपली, उसको हर चीज़ से बहुत धक्का लगा। ही कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ डेथ एंड मोरालिटी, वो कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट किस पे करा था, लाइफ पे, डेथ पे और मोरालिटी पे। उसने फेमस सोलिलोकी में क्या कहा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये ही क्वेश्चन है कि क्या करा जाए क्या ना करा जाए। हैमलेट रिवील्स हिज डीप मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रगल को दिखाया। ही इज़ नॉट मैड, वो पागल नहीं था, बट ही इज़ गोइंग थ्रू एक्सट्रीम ग्रीफ, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी था वो, डिप्रेशन एंड परहैप्स इवन सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे उसमें। ये इमोशन रियल थे, दे मेक हिज फेन मैडनेस सीम मोर बिलीवेबल, और इस पागलपन को वो क्या कर रहा था, ज़्यादा रियलिस्टिक वे में दिखा रहा था। एट टाइम्स हिज पेन ओवरवेल्म्स हिज कंट्रोल, और एक टाइम पे उसका पेन जो है वो उसके कंट्रोल को ओवरवेल्म कर गया। अदर ने क्या बिलीव किया कि ही वो मैड है। मैनी कैरेक्टर इन द प्ले बिलीव दैट हैमलेट इज ट्रूली मैड, कि वो सच में पागल हो गया। पोलोनियस थिंक्स दैट हैमलेट मैडनेस इज कोज्ड बाय लव फॉर ओफेलिया, पोलोनियस को ये लगा कि ओफेलिया के लव की वजह से ये पागल हो गया। क्लोडियस इज सस्पिशियस एंड वॉचेज हिम क्लोजली, क्लोडियस को लगता है वो शक कर रहा है उसको ये नहीं पता ये असली में या गलत नकली कर रहा है। ओफेलिया इज फ्राइटेंड बाय हैमलेट बिहेवियर व्हेन ही विजिट हर लुकिंग वाइल्ड एंड स्पीकिंग नॉनसेंस, ओफेलिया जो उसके बिहेवियर से डर गई है। गर्ट्रूड हिज मदर आफ्टर हिज पैशनेट आउटबर्स्ट इन चैम्बर सेज, जब उनके आपस में काफ़ी लड़ाई और झगड़ा हुआ उसके चैम्बर में, उसने क्या किया, अलास ही इज़ मैड, कि वो पागल हो चुका। दीज रिस्पॉन्सेज शो हाउ हैमलेट एक्ट इज़ कन्विंसिंग, इससे पता लगता है कि कैसे उसका एक्ट कितना कन्विंसिंग था। इवन हिज ओन मदर इज़ नॉट श्योर इफ़ ही इज़ प्रिटेंडिंग, उसकी खुद की माँ को ये नहीं पता कि वो प्रिटेंड कर रहा है या रियल है। कंपेरिजन विद ओफेलियाज रियल मैडनेस, ओफेलिया की जो है वो सच में पागल हो गई थी। टू अंडरस्टैंड हैमलेट मैडनेस इट इज़ हेल्प्स टू कंपेयर हिम विद ओफेलिया के साथ कंपेयर करते हैं। हु ट्रूली गोज मैड आफ्टर फादर डेथ एंड हैमलेट रिजेक्शन, जब उसने कर दिया तो वो सच में पागल हो गई। अनलाइक हैमलेट की तरह नहीं, ओफेलियाज मैडनेस इज मार्क्ड बाय नॉनसेंस सॉन्ग्स, वो नॉनसेंस गाने गाती थी। लॉस ऑफ रीजनिंग, दिमाग खत्म हो चुका था। इमोशनल ब्रेकडाउन, बिल्कुल टूट चुकी थी। शी बिकम्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम, वो रियलिटी से बिल्कुल हट चुकी थी। एंड इवेंचुअली, और लास्ट में वो मर गई थी, पॉसिबली बाय सुसाइड से ही मरी थी, ऐसा कहा जाता है। वो एक ट्री की ब्रांच पे बैठी थी, वहाँ से वो गिर गई और नदी में उसको तैरना नहीं आया, वो डूब के मर गई। हैमलेट ऑन द अदर हैंड नेवर लूजेस हिज एबिलिटी टू आर्ग्यू, लेकिन हैमलेट ने कभी भी अपनी एबिलिटी को नहीं खोया आर्ग्यू करने की, रीजन और रिफ्लेक्ट इवन इन हिज मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स में भी। दिस शोज हैमलेट मैडनेस इज नॉट रियल इन द सेम वे, जैसे ओफेलिया की थी वैसे उसकी नहीं थी। क्रिटिकल कमेंट वही फिर से एसी ब्रेडली क्या कहते हैं, हैमलेट इज़ नॉट मैड बट ही इज़ अ मैन ऑफ पेनफुल सेंसिटिविटी फुल ऑफ डीप मेलनकॉली, कि वो हैमलेट जो है वो पागल नहीं था, लेकिन एक मैन था जिसमें पेनफुल सेंसिटिविटी थी, जो पूरी तरह से दुखी से भरा हुआ था। ब्रेडली बिलीव दैट हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर कम फ्रॉम हिज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल सफरिंग नॉट फ्रॉम मैडनेस। ब्रेडली क्या कहता है कि हैमलेट का जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वो उसकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उससे आया, और उसकी इमोशनल सफरिंग, वो दिमाग में क्या फील कर रहा था उस चीज़ से है, ना कि उसकी मैडनेस से नहीं आया। इसका रिफ्लेक्टिव नेचर एंड मोरल कॉन्साइज मेक हिम अपीयर कन्फ्यूज्ड एंड डिस्टर्ब नॉट इनसेन, और उसका जो रिफ्लेक्टिव नेचर है और मोरल कॉन्साइज है क्या सही है क्या गलत है, उससे वो कन्फ्यूज और डिस्टर्ब लगता था, लेकिन वो पागल नहीं लगता, पागल नहीं बोल सकते। हेरोल्ड ब्लूम अ मॉडर्न क्रिटिक राइट, हैमलेट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर इन ऑल ऑफ लिटरेचर, पूरे लिटरेचर में हैमलेट जो है सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। मैडनेस डज नॉट बिलोंग टू हिम, और पागलपन तो उससे बिलोंग ही नहीं करता। द परफॉर्मेंस ऑफ मैडनेस डज, लेकिन
जिस वे से उसने परफॉर्म किया वो करती है। ब्लूम सजेस्ट दैट हैमलेट मैडनेस इज अ काइंड ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। उसने क्या कि एक थिएटर का परफॉर्मेंस टाइप में था, यूज टू एक्सप्लोर डीपर ट्रूथ एंड मैनिपुलेट दोज अराउंड हिम। और उसने क्या डीपर ट्रूथ को निकालने के लिए भी उसकी मैडनेस से पता तो लगे कि क्या किसने क्या किया और क्या नहीं किया। लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है? इन कंक्लूजन हैमलेट मैडनेस इज मोस्टली फेंट थी बट इट इज़ रूटेड इन रियल इमोशनल टर्मोइल में थी। ही यूजेज मैडनेस एज अ टूल टू इन्वेस्टिगेट क्लोडियस एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। उसने क्लोडियस को इन्वेस्टिगेट करने और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यूज़ किया। टोटली फेक थी ये, लेकिन उसके इमोशनल टर्मोइल पूरा था, पूरी तरह से वो दुखी था। हाउएवर हिज डीप रिफ्लेक्शन सोरो स्ट्रेस टेक अ टोल ऑन हिज मेंटल स्टेज। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन था, दुख था, सोरो और स्ट्रेस से उसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ा। सो वाइल बिगिन बाय प्रिटेंडिंग टू बी मैड बाय द एंड हिज इमोशनल पेन मेक्स हिज मैडनेस सीम्स मोर रियल। लेकिन उसके जो पेन की वजह से जो था उसकी मैडनेस जो है वो ज़्यादा रियल लगने लगी। शेक्सपियर ब्लर्स द लाइन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। और शेक्सपियर ने अपीयरेंस और रियलिटी के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया। मतलब हमें ये क्लियरली यही नहीं पता लगा कि वो सच में मैड था या बिहेव कर रहा था। बिटवीन एक्टिंग और फीलिंग में दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ व्हाट हैमलेट सच अ पावरफुल और मूविंग ट्रेजेडी बनाती है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। फेक थी या रियल थी? कई बार स्ट्रेंजली बिहेव करता था, वाइसली और वाइल्डली। उसके बाद हैमलेट ओन वर्ड्स फेंड मैडनेस, यहाँ से फर्स्ट है। उसने होरेशियो और मार्सिलस को बताया कि वो मैड बिहेव करेगा। हाउ स्ट्रेंज और ऑड सॉर आई बेयर माई सेल्फ एज आई पर चांस हेयर आफ्टर शेल थिंग मीट टू पुट एन एंटिक डिस्पोजिशन हो। मतलब कि अगर हमारे पास ये रियल और मैडनेस वाला आता है ना, तो हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नहीं आता तो नहीं है, लेकिन अगर आता है तो क्योंकि इसमें क्लियरली बोल रखा है वो एंटिक डिस्पोजिशन। फिर आता है हिज क्लेवरनेस शोज ही इज नॉट मैड। वर्ड्स पोलोनियस ने उससे पूछा। दो दिस बी मैडनेस येट देर इज मेथड इन, इसमें ये बताया इसने। थर्ड आता है मैडनेस एज ए वेपन की तरह यूज़ किया। उसने ये नहीं बताया ना वेयर ही ईट्स बट वेयर ही इज इटन। कहाँ खाता था, नॉट वेयर ही ईट्स बट वेयर ही इज इटन, वो कहाँ खाया गया। इस तरीके से उसने पोलोनियस के बारे में बताया। फोर्थ आता है रियल इमोशन बिहाइंड द मैडनेस के पीछे रियल इमोशन क्या थे, टू बी और नॉट टू बी। फिफ्थ आता है अदर बिलीव ही इज़ मैड। अदर क्या बिलीव करते कि वो पागल है। अलास ही इज़ मैड, उसकी माँ ने गर्ट्रूड ने कही ये बात। कंपैरिजन विद ओफेलियाज, रियल मैडनेस के साथ कंपेयर करें तो ओफेलिया रियली मैड थी, वो सच में जो है वो सुसाइड कर ली। AC ब्रेडली ने क्या कहा कि हैमलेट एक मैड नहीं है बट एक पावरफुल पेनफुल सेंसिटिविटी फुल ऑफ डीप मेलनकॉली, बट इज़ अ मैन ऑफ पेनफुल सेंसिटिविटी फुल ऑफ डीप मेलनकॉली। हेरोल्ड ब्लूम ने क्या कहा, हैमलेट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर इन ऑल ऑफ लिटरेचर। मैडनेस डज नॉट बिलोंग टू हिम बट द परफॉर्मेंस ऑफ मैडनेस डज। फिर आता है हमारे पास कंक्लूजन। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अगली बार हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ डिले इन हैमलेट।